हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा मित्र नीरज निराला। मैं अपने चैनल नीरज निराला ऑल स्टडी पे आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप सब आइए अब सेकंड चैप्टर का अगला पॉइंट को अध्ययन करते हैं, जो कि आप सबों के बीच छुड़े थे। जो देख सकते हैं आप लोग, हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग हैं। इसको देखते हैं। हम भारत के लोग, तो क्या है? हम भारत के लोग हैं। तो हम भारत के लोग का कहने का मतलब हुआ कि हम पूरे भारत के लोग। तो उद्देशिका प्रारंभ हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से हुआ है। तो भारत की जनता क्या है? भारत की जनता है। वी द पीपल मतलब भारत की जनता है। वही समस्त शक्तियाँ का केंद्र बिंदु है। क्या है? वही समस्त शक्तियाँ का केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु। जनता ही हमारे भारत की केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त जनता में निहित तथा भारतीय संविधान उसकी इच्छा की परिणाम है। यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अधिनियम से लिया गया है। चार्टर के एक्ट से लिया गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। वहाँ क्या थे? हम संयुक्त राष्ट्र के लोग प्रयुक्त थे। वहीं से हम लोग इसको क्या किए हैं? कॉपी किए हैं। देख लेते हैं आगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो इसको रुकिए थोड़ा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उद्देशिका के द्वारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। उसके बाद ये आप देखते हैं, इन्हें भी जाने। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए शब्दावली समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि उद्देशिका में निहित इस आधारभूत ढांचा को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जाता है? नष्ट नहीं किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। आधारभूत ढांचा को नष्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ की केशवाचंद्र सेन, केशवनंद बनाम केरल राज का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि अब प्रस्तावना प्रेमबल संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है। तो देख लेते, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता क्या है? सुनिश्चित करना राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारत की प्रस्तावना की अंतर संकल्प है। मतलब संकल्प यही है। तो अब आगे देख लेते हैं। तो क्या है आगे? आंतरिक एवं बाह्य मामले में किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन है। क्या है? अधीन है। वो अपनी आंतरिक एवं बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्र की मित्रता एवं संधि बनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र। क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र है। कोई भी राष्ट्र के लिए वे संधि बनाने के लिए क्या है? वह पूर्णतः स्वतंत्र है। इनकी प्रभुत्ता जनता में निहित है। क्या है? जनता में निहित है। राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारत संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं है।
मतलब चाहे तो ये कॉमनवेल्थ का सदस्य ले सकता है या नहीं ले सकता है। यही इसका क्या है, प्रतिकूलता, वो मतलब संप्रभुता की प्रतिकूल है, मतलब इच्छा अनुसार, क्योंकि इसकी उनका पूर्णतः सदस्य पूर्णतः स्वैच्छिक सदस्य, मतलब अपनी स्वेच्छा से सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, पूर्ण ग्रहण कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। समाजवादी क्या है, अगला पॉइंट समाजवादी सोशलिस्ट। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारत का समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। क्या है, नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी व्याख्या में नेहरू की अवधारणा आधारित है। समाजवादी व्याख्या में उत्पादन साधन सरकारी नियंत्रण होता है, मतलब प्रमुख साधन पर सरकारी नियंत्रण होता है समाजवादी पर। समाजवादी का मतलब जितना भी प्रमुख साधन है ज़्यादातर उसमें सरकार का ही नियंत्रण होता है, इसी को समाजवादी कहा जाता है। समाजवाद इसी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जो जिसमें सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो उसे समाजवादी कहा जाता है। नियंत्रण यानी यूनाधिक हो सकता है। साम्यवादी नियंत्रण में भारत का नियंत्रण अधिक कठोर होता, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच रास्ता अपनाया। भारत ने क्या किया, बीच रास्ता को अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। संविधान के विभिन्न उपबंध आर्थिक न्याय भाग 4 विशेष अनुच्छेद 39 के बी और 39C के तहत समाजवादी दृष्टिकोण दर्शित होता है। इन अनुच्छेद में यह प्रतिध्वनि होता है कि भारत के देश के भौतिक संसाधन पर यथासंभव समानता के आधार पर विवरण होगा तथा धन की संकेंद्रण साथ कुछ ही हाथ में नियंत्रण न होगा। कहने का मतलब धन का नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं होगा, सबके हाथ में होगा। एक से दो आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, जहाँ सभी देश के तमाम पर्सनों के हाथ में होना चाहिए, यही बोला सरकारी धन। अब देख लेते हैं परीक्षा दृष्टि से। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचा की अवधारणा निर्धारण किस वाद में किया गया। उद्देशिका में आधारभूत ढांचा का निर्धारण किस वाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है, हम भारत के लोग, भारत की जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ होता है भारत अपने आंतरिक बाह्य सभी मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष सही भाव क्या है। भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है अपना धर्म, भारत राज्य के लिए कोई अपना धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रीएम्बल किसने कहा था, जस्टिस हिदायतुल्लाह, मतलब न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देशिका एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 तथा अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों की समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का लक्ष्य अंततः एक मूल अधिकार के रूप में माना गया है। रणधीर सिंह बनाम पंजाब संघ के तहत एक केस हुआ था जिसमें कहा गया कि
कि स्त्री पुरुष के लिए समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, ना कि स्त्री को कम और पुरुष को ज़्यादा होना चाहिए। किस बाद में कहा कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। उसके बाद देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष सेकुलर, इसे भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सेकुलर को यानी पंथ निरपेक्ष को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका तात्पर्य ऐसा माना जाता है कि राज से है जो कि किसी भी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वही सभी धर्म को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक वैकल्पिक विषय माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी ऑप्शनल विषय को माना जाता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के तात्पर्य है कि लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतांत्रिक शासन जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाती है, उसे ही अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा या प्रत्यक्ष प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं गणतंत्र रिपब्लिक। भारत एक गणतंत्र राज है। इससे तात्पर्य है कि भारत की राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। इसको आज एक ही पेज को रखते हैं दोस्त। अगले सेशन में अगले पेज को आप सबों के बीच गणराज को रिपब्लिक को और डिस्कशन करेंगे, अगले पेज में दिया हुआ है। इसलिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग सेशन में आइए, क्लास को अटेम्प्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी त्रुटियाँ होंगी उसे क्षमा कीजिएगा। जय हिंद दोस्त, जय भारत।